बच्चों, ये इस लेसन की आखिरी वीडियो है। भारत प्रवास, इंडिया माइग्रेशन। इस वीडियो में हम आपको प्रवास के परिणाम, सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम बताएंगे। माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पहले बताते हैं हम। प्रवास मुख्य रूप से अवसरों के असमान वितरण के कारण उत्पन्न होता है। प्रवास का मतलब माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। सब जगह पूरे भारत में अगर देखें तो अवसर समान रूप से नहीं पाए जाते। कुछ राज्यों में अधिक अवसर है, अधिक नौकरियां हैं, अधिक सुविधाएं हैं, और कुछ राज्यों में बहुत कम सुविधाएं हैं, बहुत कम नौकरियां हैं। इसलिए कम सुविधाएं और कम नौकरी वाले राज्यों से जहां सुविधाएं ज्यादा हैं और जहां नौकरियां हैं वहां लोग माइग्रेट करते हैं, वहां प्रवास करते हैं। ये इसलिए होता है असमान वितरण के कारण। अवसर बराबर से पूरे भारत में बराबर से नहीं पाए जाते। अब प्रवास जो होता है, ये जो माइग्रेशन होता है, वे अच्छे वे बुरे दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। माइग्रेशन से अच्छे वे बुरे दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं, जो ये हैं। प्रवास के परिणाम: आर्थिक परिणाम, जनांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम। प्रवास की वजह से ये परिणाम होते हैं। नंबर 1, आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम का मतलब भारत से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, अपने देश से जो दूसरे देश में जाकर बहुत सारे लोग बस गए हैं, वो क्या करते हैं, वहां से विदेशी करेंसी हुंडियों के द्वारा अपने देश में पैसा भेजते हैं, और वो पैसा भारत के हजारों गांव में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ वो पैसा बच्चों की पढ़ाई में, मेडिकल में, और आपका दवाइयों में, कर्जे में, और बहुत ही ज्यादा शिक्षा में, जो भी काम होते हैं, अपने घर के मकान बनाना, इन सब कामों में वो हुंडियों का पैसा आता है। और दूसरे माइग्रेशन से एक और फायदा होता है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश राज्यों से प्रवास करते हैं, और उसी की वजह से इन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रीन रिवॉल्यूशन को सफलता मिली। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? हरित क्रांति। मतलब गेहूं और चावल का बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यों के ग्रामीण के लोग इन क्षेत्रों में जाकर काम किए, और उसकी वजह से गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। तीसरा आपका जनांकीय परिणाम, मतलब जनसंख्या का मतलब जब गांव से नगरों की ओर जनसंख्या जाती है, मतलब युवा वर्ग जाता है, तो वो भी एक जनसंख्या में फर्क डाल देता है। जैसे गांव से नगर की ओर प्रवास जो करते हैं, वो जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देते हैं। जैसे गांव से ज्यादातर युवा लोग, जो जवान लोग हैं, वो शहरों की तरफ जाते हैं काम की तलाश में। उसकी वजह से गांव में लिंगानुपात में वृद्धि हो जाती है। लिंगानुपात का मतलब स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष, या मेल और फीमेल में फर्क हो जाता है। मतलब गांव में औरतों की संख्या ज्यादा हो जाती है और पुरुषों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि पुरुष तो गांव से शहरों में काम करने के लिए चले जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर शहरों में पुरुष ज्यादा हो जाते हैं और महिलाएं कम हो जाती है, क्योंकि गांव से पुरुष शहरों में आ जाते हैं और वहां औरतों की संख्या कम हो जाती है और मर्दों की संख्या अधिक हो जाती है। ये लिंगानुपात घट जाता है। गांव में लिंगानुपात बढ़ जाता है और शहर में लिंगानुपात घट जाता है। पुरुष और महिलाओं के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। साथ ही गांव की जनसंख्या में युवा वर्ग का परसेंटेज घट जाता है। जब युवा शहर की तरफ चले जाता है तो युवा का परसेंटेज गांव में घट जाता है, और शहर में वो युवा वर्ग चले जाते हैं तो वहां परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये जनसंख्या में फर्क आ जाता है जब प्रवास होता है। इसके बाद आता है तीसरा, सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम का मतलब क्या है
कि प्रवास से नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, बालिका शिक्षा से सब जितने भी नए विचार हैं वो नगरीय क्षेत्र से गांव की ओर आसानी आ जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग शहर में जाते हैं और शहर में जाने के बाद उनको नई नई टेक्निक, फैमिली प्लानिंग, बालिकाओं की एजुकेशन के ज्यादा नए नए विचार उनके दिमाग में आते हैं और वो गांव में आसानी से पहुंच जाते हैं। और दूसरे जो गांव से लोग शहरों में जाते हैं वहां मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है, मिक्स कल्चर पाया जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो निम्न आर्थिक स्तर के लोग जो शहरों में पहुंच जाते हैं तो वो हीनताग्रस्त होकर अपराध में और नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं और असामाजिक कार्यों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर जिनके पास पैसा होता है, ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, उनका जीवन तो अच्छा गुजर जाता है। मगर जिनके पास पैसा नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, अपराध में, नशीले पदार्थों में और बहुत सारी बुराइयों के अंदर लग जाते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है आपका पर्यावरणीय परिणाम। बड़ी संख्या में जब गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं तो शहर में भीड़ बढ़ जाती है और जितनी भी सुविधाएं हैं शहरों में कम पड़ने लग जाती है। और जब सुविधाएं कम पड़ने लग जाती हैं तो वो गंदी बस्तियों का विस्तार हो जाता है। आप अगर शहर में देखिए, किसी भी शहर में जाके देखिए, शहर के आसपास ही चारों तरफ देखिए तो गंदी बस्तियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और इसके साथ साथ नगरीय प्रदूषण भी शहरों में बढ़ जाता है। और जब भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है तो प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण होने लग जाता है, इस्तेमाल ज्यादा होने लग जाता है और साथ ही जल की कमी हो जाती है, पानी की डिमांड अधिक हो जाती है, प्रदूषण होने लग जाता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारा प्रदूषण होने लग जाता है। और घरों से जितना वाहित मल होता है, ठोस कचरा जैसी बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। ये शहरों की समस्याएं क्यों होती है? शहरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण, क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग शहर में आ जाते हैं, उसकी वजह से ये समस्या पैदा हो जाती है। उसके अलावा सकारात्मक परिणाम भी आते हैं, कुछ इससे फायदा भी होता है और नकारात्मक परिणाम भी आते हैं जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब सकारात्मक परिणाम। जब प्रवास करते हैं, गांव से शहरों की तरफ प्रवास करते हैं तो या अपने देश से दूसरे देश की तरफ माइग्रेशन करते हैं तो वहां से जो पॉजिटिव चीज है कि वहां से पैसा आता है और वो जो यहाँ अपने देश में है, जो जिनके लोग गए हुए हैं वहां से काम करने के लिए, उनको पैसा मिलने से वो अपने देश में खर्च करते हैं और बहुत सारी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। और इससे ये फायदा भी है कि अपने देश में बाहर की करेंसी, रियाल, दिनार, डॉलर, ये सब आते हैं और अपने देश के विकास में भी उन चीजों का योगदान होता है। और इसका फायदा क्या है प्रवास का? मिश्रित कृषि का, मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है, मिक्स कल्चर। शहर का कल्चर है और यहाँ का कल्चर है, गांव वाला कल्चर है, दोनों जाके वहां मिक्स हो जाते हैं तो एक नया कल्चर दिखाई देता है। दूसरे एक और फायदा है इसका, शिक्षा और रोजगार के लिए महिला भी अगर प्रवास करेंगी तो उनको आजादी मिलेगी, अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका बढ़ेगी। ये सब पॉजिटिव परिणाम है प्रवास के, माइग्रेशन के। इसके अलावा निगेटिव और ये नकारात्मक परिणाम तो बहुत सारे हैं अगर गांव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि गांव से शहरों की तरफ जब जाते हैं भीड़ बढ़ती है, गंदी बस्तियां होती हैं, उनका विकास हो जाता है और अपराध बढ़ जाते हैं। और कुछ प्रवासी व्यक्तियों में खिन्नता की भावना आ जाती है, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल पाता, उनको रोजगार नहीं मिल पाता, इसलिए वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं और बहुत सारी बुराइयों में फंस जाते हैं। और दूसरे, जब गांव से नगर में जनसंख्या जाती है, लोग जाते हैं तो भूमिगत जल का स्तर, पानी की कमी होने लग जाती है और प्रदूषण होने लग जाता है। ठोस कचरे की समस्या है कि उसको कैसे निपटाया जाए। और गांव से पुरुषों को प्रवास होने के कारण उनकी पत्नियों पर भी मानसिक और शारीरिक दबाव पड़ता है, क्योंकि औरतें जो होती है वो गांव में रहती है और मर्द उनके शहरों में रहते हैं। उसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का, उनकी पत्नियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लेसन, इस लेसन की हमने 4 वीडियो बनाई है और ये लास्ट वीडियो आपको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट